सब दोस्तों, आज नई वीडियो लेके प्रेजेंट हुआ हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गल्फ़ कैसे इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, कैसे इंडिया के लिए एक बहुत ज़रूरी है गल्फ़ कंट्री जो हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, चूँकि गल्फ़ का ही मुद्दा है। सारे गल्फ़ वाले जो हैं इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीन्स बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्यों ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि गल्फ़ कैसे इम्पोर्टेंट रखता है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे सरकार को भी झुकना पड़ गया है गल्फ़ के आगे कि वहाँ के जो उनके स्पोक पर्सन है बीजेपी के, तो उन्होंने किस प्रकार जो विवादित बयान दिया था, तो विवादित बयान वापस लेना पड़ा है सरकार को बिकॉज ऑफ गल्फ़ प्रेशर। तो आज हम बात करेंगे कि गल्फ़ कैसे इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे चार बातों पर इंडिया के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो पहला है ऑयल एंड गैस, दूसरा है ट्रेड, तीसरा है एनआरआई, चौथा है रेमिटेंस यानी कि संप्रेषण। दोस्तों इसमें क्या है, देखो ऑयल एंड गैस जो है भारत का जो टोटल इंपोर्ट करता है ऑयल, अगर हम बात करें तो भारत जो टोटल ऑयल इंपोर्ट करता है वो है 84% टोटल ऑयल। ओके, और 16% जो है वो भारत खुद प्रोड्यूस करता है, इंडिया में खुद ही प्रोड्यूस जो है वो करता है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो जो रिफाइनरी है उनसे निकालता है। जैसे बॉम्बे हाई हो गया, इंडिया का बॉम्बे हाई या कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, तो यहाँ से जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है इंडिया अपना ऑयल, लेकिन 84% जो है वो इंपोर्ट करना पड़ जाता है बाहर से। तो ऑयल गैस के लिए 84% जो है भारत इंपोर्ट करता है। अब उसमें अगर हम बात करें तो 84% में से 60% जो ऑयल है वो गल्फ़ से ही इंपोर्ट होता है। ओके, अगर हम बात करें तो 60% जो है गल्फ़ से इंपोर्ट होता है, और बाकी का जो 40% है वो 40% अदर देशों से होता है, जैसे कि रूस हो गया, यूएसए हो गया, और भी कई कंट्री हैं। तो 40% जो है वो वहाँ से करता है, लेकिन 60% जो है वो गल्फ़ से ही इंपोर्ट करता है। लेकिन 60% में कितने देश हैं, तकरीबन 27 देशों से भारत क्या करता है, अपना 60% ऑयल इंपोर्ट करता है। ओके, तो यहाँ तक तो बात होती है क्या कि ऑयल गैस की। अब लेकिन हम बात करते हैं कि भारत कितना ऑयल इंपोर्ट करता है सालाना। तो अगर हम उसकी बात करें तो 239 मिलियन टन सालाना भारत जो है वो इंपोर्ट करता है गल्फ़ से, ओनली गल्फ़ से बात कर रहा हूँ। और जो टोटल जो उसके लिए पैसा लगता है तो वो तकरीबन लगता है $77 बिलियन का तेल आयात करता है इंडिया गल्फ़ से। ओके, तो ये हो गई ऑयल एंड गैस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं हम ट्रेड के बारे में। आई होप आपको ऑयल गैस का समझ में आया होगा बात। अब बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड में अगर हम बात करें गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने देश हैं, कितने देश शामिल हैं, ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, तो यानी कि जितने भी देश हैं इसमें, तो वो आप कमेंट में बताने हैं। तो उसमें जो ट्रेड है, ट्रेड भारत का, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, भुगतान संतुलन पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, कि हमारा कहाँ से व्यापार हमारा नेगेटिव में जा रहा है, यानी कहाँ से हमें लॉस हो रहा है, और कहाँ से हमें पॉजिटिव यानी कि कहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जो गल्फ़ कंट्री में से जो है, अगर हम बात करें कि पॉजिटिव व्यापार कौन किस से भारत का हो रहा है, तो पहले पे हम बात करें तो पहले पे आता है यूएसए, जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा हो रहा है और वो प्रॉफिट में हो रहा है। ठीक है, दूसरा है चाइना से हमारा जो है वो ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव में है। ओके, लेकिन ट्रेड सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे है वो चाइना से हो रहा है। तीसरे पे बात करें तो हमारा यूएई जो कि पॉजिटिव है। अगर चौथे पे बात करें तो सऊदी अरेबिया है, ये भी पॉजिटिव है। ओके, और अगर हम पाँचवें पे बात करें तो वो है हमारा कतर। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए टॉप 5 में 3 गल्फ़ कंट्रीज़ शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो कि यूएई से कितना है, तो यूएई से जो हमारा टोटल व्यापार है वो है $72.9 बिलियन।
इतना हमारा जो है यहाँ से व्यापार होता है सालाना, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं कह रहा मैं, इंडिया से भी और वहाँ से भी जो ट्रेड होता है, तो वो 72.9 बिलियन डॉलर का होता है। ओके, हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब से कितना होता है, वो होता है 42.9 बिलियन डॉलर। और अगर हम कतर से बात करें तो वो हो जाता है हमारा 15 बिलियन डॉलर। तो ये हो गई हमारी ट्रेड की बात। अब हम बात करते हैं एनआरआई की बात, कि एनआरआई से हमारा क्या मिलता है। तो एनआरआई से मतलब है कि जो इंडिया के नागरिक हैं और वो गल्फ में जाके काम कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग वीज़ा ले लिया है और वहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके, तो वो एनआरआई कहलाएंगे। तो एनआरआई से हमारा क्या रोल है देखते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एनआरआई हैं, जो टोटल खाड़ी देश हैं, जितनी भी गल्फ कंट्री हैं, उसमें जो टोटल इंडियंस हैं वो तकरीबन 13.4 मिलियन पीपल, 13.4 मिलियन इंडियंस जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। 13.4 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 1,34,00,000 लोग। 1,34,00,000 लोग जो है वो हमारे गल्फ में काम कर रहे हैं, गल्फ में हमारे जो है वो काम कर रहे हैं। अब इसमें से जो है तकरीबन 70 लाख लोग तो हमारे ये 3 ही देशों में हैं। अगर हम बात करें तो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और कुवैत हो गया। जो बाकी के अगर हमारे बचे 6 हैं तो उसमें हो गया कतर, ओमान और जो हमारा तीसरा हो गया वो हो गया ईरान। तो यहाँ पे इन देशों में हमारे जो है तकरीबन 1,34,00,000 लोग ही काम कर रहे हैं। तो एक मेजर पीपल, जो एक हिस्सा है हमारा सबसे बड़ा, वो हमारा गल्फ में काम कर रहा है। अब बात करते हैं रेमिटेंस की। रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों? रेमिटेंस होता है कि जो भारतीय गल्फ में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें जो सैलरी मिलती है, जो वो वहाँ पे कमा रहे हैं, कमाने के बाद वो हमारा इंडिया में भेजते हैं पैसा। वो जो इंडिया है, जो इंडिया में उनके घर वाले हैं तो उनको पैसा भेजते हैं वहाँ से कमा के। तो जो पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम रेमिटेंस की बात करें तो वो तकरीबन 83 बिलियन डॉलर रेमिटेंस जो है वो भारत को मिलता है सालाना। किससे? गल्फ से, ओके। ये हमारा गल्फ से 83 बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंस प्राप्त होता है गल्फ से। तो अगर आप देखें कि अगर हमने बात करी थी ऑयल एंड गैस की, तो 77 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार है। और यहाँ पे जो 83 बिलियन डॉलर का जो हमारा रेमिटेंस है वो इसको कवर अप कर लेता है। यानी कि ऑयल एंड गैस का जो हमारा जो खपत होती है, जो भी हमारा खर्चा है, तो उसको पूरा वो कंज्यूम कर लेता है और बल्कि प्रॉफिट दे जाता है हमारा। अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर भी 5 बिलियन डॉलर का हमें प्रॉफिट दे जा रहा है। तो रेमिटेंस एक हमारा बहुत ज़रूरी और अहम हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो एनआरआई एक बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि 1,34,00,000 लोग हमारे कर रहे हैं। कि अगर कोई भी परेशानी हो सकती है तो 1,34,00,000 लोग जो है उनको दिक्कत आ सकती है। और अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड भी हमारा अच्छा खासा पॉजिटिव में ही रहता है। कि भारत का जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में है, दूसरे नंबर पे जो है वो जो टॉप 5 में है वो हमारे खाड़ी देश ही हैं। तो इसमें भी हमारा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और एक हमारा मेजर कंजप्शन के लिए जो हमारे ऑयल एंड गैस की जो खपत को पूरी करता है वो भी गल्फ़ कंट्री करता है। तो इसीलिए गल्फ़ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब मामलों के लिए। दोस्तों, आपको ये आंकड़े चाहिए हों तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैंने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया, तो वहाँ आप देख सकते हैं, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, अब दोस्तों हम कुछ और बात करते हैं मज़ेदार। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो खाड़ी देश भारत का विरोध कर रहे हैं तो वो क्या जायज़ है कि नहीं है, तो उस चीज़ को भी देखते हुए हम चलते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर पे लेकर रहा है। कश्मीर को लेके भी वो क्या करता है कि खाड़ी देशों का रुख अपनी ओर खींचता है, कहता है कि इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो कश्मीर स्टैंड पे भी यूएन में जब बातें हुई थी तो कई गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वो वोटिंग में भाग ली थी, लेकिन किसी ने भी खुलकर समर्थन नहीं किया था कि भारत के कश्मीर को लेकर, क्योंकि भारत की भी प्रतिक्रिया थी कि ये हमारा इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले में अगर आप ना ही पढ़ें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल मामले में आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है। तो ये बात भी थी कि किसी भी गल्फ़ कंट्री ने इस चीज़ पर ज़्यादा आपत्ति नहीं उठाई थी और इसी वजह से जो है पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा था और बेइज्जती करवानी पड़ी थी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पाकिस्तान के दबाव में लेकर या इस तरीके से बात हो रही है गल्फ़ के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। तो यहाँ पे हमने कश्मीर मुद्दा था वो हमारा इंटरनल मामला था, तो इसीलिए
कोई भी गल्फ कंट्री साथ में नहीं आई। अब अगर हम बात करें कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके बारे में बात हो रही है जिस तरीके से, तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो गल्फ़ कंट्री से इंडिया भी ये भी स्टैंड नहीं ले सकता कि ये अब हमारा इंटरनल मामला है, क्योंकि वो मामला उनका भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा मसला है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ रहा है इन चीज़ों पर ज़्यादा तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस तरीके से अगर वो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार जो कि कश्मीर मुद्दा था उससे पहले भी, और अगर देखा जाए तो यूएई से हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, जो कि 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद जो है वो पीएम साहब को दिया गया था, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया को दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2019 में। अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन ने भी किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, इस सब जो है टॉप सिविलियन या टॉप ऑनरेबल अवार्ड ही हैं। ओके, तो ये सारे जो टॉप ऑनरेबल अवार्ड हैं वो हमारे पीएम साहब को दिए गए थे, पीएम सर को दिए गए थे 2019 में। अगर हम मालदीव की बात करें तो ये भी दिया गया है, पैलेस्टाइन की बात करें तो 2018 में ये भी दिया गया, अफगानिस्तान की बात करें तो 2016 में ये भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप देख सकते हैं। तो सऊदी अरब की बात करें तो ये भी 2016 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि भारत से गल्फ़ कंट्री नाराज़ है या वो है, लेकिन अगर देखा जाए तो धार्मिक मामलों में अगर हम देखें तो सऊदी अरब जो कि गल्फ़ कंट्री है वो काफ़ी सजग रहती हैं इस चीज़ को लेकर। अगर हम देखें कि 2019 में फ्रांस का भी एक मुद्दा था, जहाँ पे फ्रांस में एक इस्लामोफोबिया की बात को लेके या कुछ ऐसा ही इस्लाम को लेके कोई विवाद हुआ था। तो उसके लिए भी जो कतर है और वो मोस्ट ऑफ द गल्फ़ कंट्री हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि जो फ्रांस प्रोडक्ट हैं उसका क्या किया था, बायकॉट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं है, यहाँ पे फ्रांस का भी बॉयकॉट किया था, इंडिया का ही बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रांस का भी बॉयकॉट किया था। यहाँ पे ये इंटरनल मामला नहीं रह जाता इंडिया का, इसीलिए इंडिया को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ा है इस पर और इस चीज़ को लेकर। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं और ऐसे ही लाता रहूँगा। और ये कोई भी आंकड़े हैं आप चाहें तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ करेक्ट मिल जाएगी, कोई भी इसमें कोई फॉर्ज बात नहीं है, कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।